हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पैकिंग को लेकर के आए हैं। इसमें 25 एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी पैकिंग? पैकिंग स्टोरी का ऑथर का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेरोम के जेरोम। दैट मीन द ह्यूमरस एशे पैकिंग इज रिटन बाय जेरोम के जेरोम। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फ्रेंड्स प्लानिंग टू डू इन द चैप्टर? इस चैप्टर में क्या प्लान किया जाता है फ्रेंड्स के माध्यम से? तो वो बोट ट्रिप करना चाह रहे थे उन लोग। तो क्या हो जाएगा? गो ऑन योर बोट ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंसीडर्ड हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट इन पैकिंग? पैकिंग में किसने अपने आप को एक्सपर्ट कह रहा था? तो जेरोम जो है वो उन्होंने कह रहा था। द नरेटर जेरोम बिलीव दैट ही वाज स्पेशली गुड एट पैकिंग। पैकिंग में वो अपने आप को दक्ष समझ रहे थे, स्किलफुल समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जेरोम फॉरगेट टू पैक एट फर्स्ट? जेरोम किस चीज को भूल गए थे पैक करने? तो टूथब्रश को जनरली लोग भूल जाते हैं, छोटे छोटे चीजों को, तो वो भी भूल गए थे। ही फॉरगॉट द टूथब्रश एंड हैड टू रीओपन द बैग टू फाइंड इट। दोबारा खोल के देखना पड़ा था कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड जेरोम एक्सीडेंटली पैक इनसाइड योर बूट? बूट के अंदर पैक कर दिया था, वो कौन सा चीज था? तो टूथब्रश था। टूथब्रश को उन्होंने पैक कर दिया था बूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु सैट ऑन द बटर? बटर पे कौन बैठ गया था? तो हैरिस बैठ गया था। हैरिस सैट ऑन द बटर विच कॉज अ कॉमिक सिचुएशन। हंसी का पात्र यहाँ बनना ही था इन लोगों को, हैरिस को। वेयर डिड दे फाइनली फाइंड द बटर? उन लोगों ने बटर को फाइनली कहाँ पाया था? इन द टी पॉट। कहाँ पर पाया था? टी पॉट पे पाया था। आफ्टर क्रिएटिंग अ मेस द बटर वाज डिस्कवर्ड स्टक इनसाइड अ टी पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पुट द बटर इनसाइड द केटल? केटल के नीचे बटर को किसने रखा? तो हैरिस ने रखा। राइट आंसर हो जाएगा हैरिस पुट इट इन द केटल एंड लेटर स्ट्रगल टू गेट इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मोंटमोरेंसी बिहेव ड्यूरिंग पैकिंग? पैकिंग के दौरान वो मोंटमोरेंसी कोई और नहीं, एक डॉग था। कहता है करेक्ट आंसर होगा ही क्रिएटेड nuisance. That means the dog Montmorency disturbed everyone by putting his nose into things. हर चीज को सूंघते रहता था वो। कुत्ते की आदत होता है सूंघने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड Montmorency pretend to be while sitting in the hamper? या vegetable? राइट आंसर विल बी या vegetable. Montmorency pretended to be a vegetable while sitting inside the hamper. Next question, how did Harris react when things got messed up? किस तरह से वो रिएक्ट करते थे? Harris lost his temper when packing went wrong. He became angry. That means option number B. He became angry. Next question. What did the friends put inside pies and hampers by mistake? Butter. Right answer will be butter. The butter was misplaced into odd places like a chair and a teapot. Next question. Who was responsible for breaking a cup? हैरिस जो हैं, हैरिस खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस चीज में, कप को ब्रेक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई डिड द फ्रेंड्स कीप रीपैकिंग अगेन एंड अगेन? बार बार वो रीपैकिंग क्यों कर रहे थे? दे केप्ट फॉरगेटिंग द आइटम। हमेशा उन लोग चीजों को भूल रहे थे। दे हैड टू मेनी आइटम, क्योंकि बहुत सारे आइटम था तो भूलना एक स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द फ्रेंड्स रिपीटेडली अनपैक बिकॉज दे फॉरगेट थिंग्स लाइक टूथब्रश, बटर, ईटीसी। जब नंबर ऑफ थिंग्स रहेंगे तो फॉरगेट करना आम बात है, भूलना आम बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज ज्योरम वरीड अबाउट रिगार्डिंग हिज टूथब्रश? टूथब्रश को लेकर के क्या प्रॉब्लम हो रहा था उन्हें, क्या चीज का तकलीफ? लॉसिंग इट, फॉरगेटिंग इट, पैकिंग इट डर्टी, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। Jerome was always anxious about toothbrush, whether he packed it, lost it, या packed it dirty. Next question, what did Montmorency attack during packing? लेमन पर अटैक कर दिया था डॉग ने। Montmorency attacked lemons as if they were rats। जैसे लग रहा था कि लेमन्स क्या है, उसके रैट है, चूहा है, खाने की इच्छा जताने लगा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज एक्सीडेंटली स्मैश द टोमेटो? टोमेटो को कुचल के रख दिया था, कौन था वो? हैरी सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज जॉर्ज ड्यूरिंग पैकिंग? पैकिंग के दौरान जॉर्ज कैसा फील कर रहा था? साइलेंट और लेजी, अपने आप को बिल्कुल शांत, चुपचाप, आलस्य के रूप में दिखा रहा था वो, क्योंकि उसकी भी बारी आएगा। जॉर्ज डिड नॉट कंट्रीब्यूट मच एंड अपीयर्ड लेड बैक ड्यूरिंग पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक देम टू कंप्लीट पैकिंग? सेवरल आवर्स। हाफ एन आवर नहीं, सेवरल आवर्स, बहुत सारे टाइम लगा दिए थे उन लोगों ने पैकिंग में, क्योंकि तीन दोस्त थे, तीनों एक से एक एक्सपर्ट अपने आप को कर रहे थे, तो टाइम तो लगना ही था। बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन मिस्टेक एंड रिपैकिंग इट टुक देम आवर्स। बार बार कंफ्यूज होना, मिस्टेक होना, रिपैक करना, तो घंटे समय तो लगेगा, बहुत सारा टाइम। व्हाट टाइम डिड दे फाइनली फिनिश पैकिंग? कितना बजे उन्होंने पैकिंग कंप्लीट किया? और द पैकिंग स्ट्रेच लेट नाइट एंड वाज फिनिश्ड पास्ट मिडनाइट। लगभग आधी रात तक पैकिंग खत्म हुआ था। पास्ट मिडनाइट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज जॉर्ज सपोज टू डू अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग? क्या सपोज किया था कि वो सुबह जल्दी से क्या कर सकता है? गेट अप अर्ली एंड ड्राइव, जल्दी उठेगा और ड्राइव करके निकलने का कोशिश करेगा इन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग chaos ड्यूरिंग द हॉल पैकिंग? ऑल थ्री फ्रेंड्स एंड मॉन्टेमरेसी, ये सभी रिस्पॉन्सिबल थे। द कंबाइंड केयरलेसनेस ऑफ द पोल्स एंड डॉग्स मिसchiefs caused chaos। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डज द चैप्टर हाईलाइट द मोस्ट? चैप्टर किस को हाईलाइट करता है? कॉमिक मिस्टेक्स इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में जो मिस्टेक्स होता है उस चीज के बारे में ये हाईलाइट कर रहा है चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमर इज यूज्ड इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में किस तरह का ह्यूमर का यूज किया गया है? आयरनी एंड सिचुएशनल कॉमेडी है इसमें डाला हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा देखने में मिल जाएगा आयरनी एंड सिचुएशन को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पैकिंग? पैकिंग का सेंट्रल थीम क्या था? ह्यूमन टेंडेंसी टू क्रिएट कंफ्यूजन, मानव का प्रवृत्ति है कंफ्यूजन तो होना है, ये टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी टू क्रिएट कंफ्यूजन। द theme is how ordinary tasks become chaotic due to carelessness and overconfidence. Thanking all of you.